नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस बार न्यूज़ 14 टुडे का कारवां पहुंचा है देहरादून इंडस्ट्री इलाके में, जहां पर हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े कुछ उद्यमी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका मन है 2027 के चुनाव को लेकर के, क्या उनका मन टटोलने की कोशिश करें, किस तरह का वो विधायक चुनना चाहेंगे, जो मौजूदा विधायक है उससे कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि योगी सरकार को भी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बाबूजी आपके पास आएंगे, जिस तरह से अब 2027 का बिगुल बज चुका है, चुनाव आने को है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग जो इंडस्ट्री के? ऐसा है, यहाँ देहरादून रोड पे जब से ये आसिम मलिक जी है, अब इनका नाम ही सुना है हमने। बाकी ना शक्ल देखी कभी, ना कोई काम के लिए कभी इनके पास गए, ना इनसे हमारा कोई परिचय है, ना कोई आना है ना जाना है। हमें तो कोई अजीत चौधरी साहब जैसा ही कोई विधायक चाहिए। वोट लेने तो आए होंगे जब 2022 नहीं, हमारे पास तब भी नहीं आए हुए। उन्हें शायद दूसरी अल्पसंख्यकों को वोट चाहिए, हमारा वोट की जरूरत नहीं थी उन्हें। हमारे पास कभी नहीं आए वो। तो फिर किस तरह से क्या-क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, जिनको आप मुद्दों को लेकर के आप वोट? नाली की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, बहुत जगह सड़कों की समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याएं हम रोज मीटिंगों में जाते हैं, पर जब तक यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि साथ ना हो तब तक वो काम नहीं हो पाते। समस्या है हमारे साथ। भाई आसिम मलिक से पहले जगपाल सिंह रहे हैं, उससे पहले वो भी वो मसूद अख्तर रहे हैं। तो उनसे भी हमारा कोई वो नहीं, मतलब यहाँ काफी टाइम से कोई हमारे उसका पार्टी अपोजिट पार्टी का विधायक होता है तो उससे काम नहीं हो पाता। इस पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है। किस तरह का विधायक चुनना पसंद करें? भाई ये अजीत चौधरी साहब जैसे जो है बड़े शिक्षित लोग हैं, अच्छे मानसिकता के लोग हैं, उस तरह का कोई विधायक हो तो अच्छा है। तो क्या कुछ जानते हैं चौधरी साहब के बारे में, क्योंकि आपने चौधरी अजीत सिंह का नाम लिया है, वो संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता है, ईमानदार छवि है, इस तरह की बातें हैं। विधायक जी आते हैं, चौधरी साहब आते हैं आप लोगों के बीच? मिलते हैं, उनसे अच्छी तरह बातचीत होती है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह का विधायक चुनना? हमें तो विधायक इस तरह का चाहिए जो कम से कम हमारा साथ दे, हमारे परेशानी को दुख समझे, जो दिक्कत है उन्हें दूर कर। मेन तो यही है सबसे बड़ी बात कि भाई साथ खड़ा रहे हमारे साथ हर समय। ये नहीं कि अपना घर बैठे पता ही नहीं कौन बंदा है कौन नहीं। इंडस्ट्री के क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोट करो? मेन तो इंडस्ट्री के तो आजकल सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि यह जो सुविधाएं है ना हमारी, लाइट बिजली पानी, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सबसे बड़ी दूर हो जाए तो काफी फर्क पड़ जाए। ट्रांसपोर्ट तो अच्छी सड़कों पे हो जाता होगा, जो गलियां बनी अच्छी बनी होंगी। गलियां वलियां कुछ अच्छी नहीं है, सब ऐसे ही हो रहा है। मतलब काम है, काम विकास का नाम पे तो कुछ भी नहीं था, जीरो ही है। तो फिर किस तरह का विधायक आप हमारी चुनेंगे? फैक्ट्री हमारी सड़क पर जा रही क्या देखते हैं आप, क्योंकि लंबी लाइनें लगी हुई हैं प्रत्याशियों की, तो हर आदमी सोचता है मुझे टिकट हो जाए, लेकिन आप किस तरह का प्रत्याशी? कुछ जैसे अजीत सिंह जैसे बंदा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अब जैसे संघ से जुड़े हुए हैं और काम करने वाले बंदे हैं तो ऐसे ही चाहिए मुझे। कभी आए हैं आप लोगों के बीच? यहाँ पे तो आते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह में घूमते हैं, मुलाकात हो जाती है उनसे। काम वाम भी कराते हैं जैसे पार्टी में? जी जी जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाते हैं काम तो। जी आप क्या कहेंगे सर जी, क्योंकि आप भी लंबे समय से आप देहात विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ विकास कार्य यहाँ हुआ है पिछले 4.5 साल? पिछले 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए जो केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं, सिर्फ वही हुए हैं। विधायक द्वारा कोई विकास कार्य हमारे इलाकों में नहीं हुआ। तो क्या देखते हैं आप कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका फोकस इंडस्ट्री की तरफ है ही नहीं। उनका फोकस जहाँ पर है वो आपको मालूम ही है कहाँ फोकस है उनका। कौन है वो विधायक, जानते हैं विधायक जी को आप? मैं पर्सनली नहीं जानता। तो फिर किस तरह का विधायक आप चुनना चाहेंगे इस बार 2027 के चुनाव? जो सबका साथ सबका विकास लेकर करने वाला आदमी हो और जो क्षेत्र का विकास करे और क्षेत्रीय समस्याओं को विधानसभा में उठाए और उनका निस्तारण करवाए। यूँ तो बहुत लंबी लाइनें हैं, लोग बहुत लंबी लिस्ट है तमाम पार्टियों में, लेकिन आपकी नज़र में कोई है ऐसा जो ईमानदारी से आप लोगों के साथ काम कर सके? संघ से जुड़े अजीत चौधरी जी हैं, वो निरंतर लोगों के कार्य में साथ देते हैं, तो अगर उनका टिकट हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से यहाँ जीतेंगे और यहाँ का विकास करवाएंगे। आप लोग टिकट की मांग कर रहे हैं या टिकट होने की पूरी उम्मीद है इस बार? देखिए, टिकट की मांग भाजपा में तो कोई कर नहीं सकता, वो तो जिसका होना होता है उसका ही होता है। लेकिन उम्मीदें हैं कि इस बार? उम्मीद है। बिल्कुल, तमाम लोग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार इनका मनपसंद प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा, तो कहीं न कहीं जाकर इंडस्ट्री एरिया में भी सुधार हो पाएगा। युवा हैं, सबसे पहले अब युवा के पास भी आएँगे। क्या आप क्या कहना चाहोगे 2027 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? कैसा आप लोग विधायक चुनेंगे? मेन जो हमारी साथ रहे, मतलब हमारी सड़कों वड़कों पे ध्यान दे जाए। हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे,
वहाँ पे भी सड़कें वगैरह एकदम बकवास हैं, सड़कें ही नहीं बनी, कच्ची सड़कें हैं, कुछ नहीं गाड़ियाँ विकास। फंस जाती हैं। गाड़ियाँ फंसा, कच्ची रोड है, बारिश होती है सब कुछ ख़राब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत सफ़र करता है। तो बस ऐसा ही चाहिए जो हमारी साथ फैक्ट्री को ध्यान दे, मतलब आगे बढ़ाए। इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री- मतलब आप लोगों का सुधार हो। लाइट वगैरह में सुधार दे, लाइट इतनी कट होती है यहाँ पे, लाइनें सही करवाए, इतनी ज़्यादा कट होती है लाइनें, तो मतलब एजुकेटेड बंदा हो गई जैसे जो मौजूदा विधायक का भी संपर्क करने की कोशिश की है। हम जानते भी नहीं कौन है, तो क्यों ऐसा क्यों? कभी मिले ही नहीं वो, कभी आए ही नहीं, ना पता उनका नाम भी नहीं पता उनको कुछ। तो फिर जो अब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो फिर कैसा विधायक होना चाहिए? एजुकेटेड हो, जो मतलब पढ़ा लिखा बंदा हो, जैसे अजीत सिंह जी, अजीत चौधरी जी, वो मिले भी हैं, फैक्ट्री भी आए हैं, सुनी है उन्होंने बातें, तो मतलब वैसा कोई हो तो उम्मीदें हैं उनसे कुछ कर पाए हाँ कर सकते हैं वो, तो कर हाँ, सकते कर हैं। सकते जी हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह का नाम बार बार आ रहा है, क्या जानते हैं आप लोग चौधरी अजीत सिंह? देखिए, अजय सिंह चौधरी जी के बारे में शायद जितना मैं जानता हूँ वो इतना जानता हूँ कि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा नेता, जिसे नेता नहीं कहते इन्हें भाई कहा जा सकता है, और उनकी स्थिति ये है कि वो किसी के दुख सुख में भी हो वो साथ में खड़े रहने की क्षमता रखते हैं। 2009 में भी उनका नाम पार्लियामेंट के लिए गया था तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आ गया था, क्योंकि बहुत बड़े नामों की बड़ी चर्चा रहती है, छोटे तरह को देखता नहीं। हमारा सौभाग्य है कि इस समय जो हमारी मोदी जी की और योगी जी की सरकार है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो बेहद ईमानदार हो, जिसको नॉलेज हो, जो शिक्षित हो, जिसे पता हो कि क्या चीज़ कैसे होनी है और कैसे नहीं होनी है। नए नए लड़के आते हैं, विरासत में मिली होती है राजनीति, आके विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, पता उन्हें कुछ होता नहीं, ऐश करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। एक व्यक्ति जो सड़क से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जो हर व्यक्ति के दुख सुख को समझने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम 2009 में गया, बड़े नाम की वजह से काट दिया गया। 2014 में नाम गया, संघ ने नाम भेजा, उसके बावजूद उनका नाम काट दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है ये आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि बड़े नामों के बड़े काम होते हैं, उनके काम हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो सड़क से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, धरती से जुड़ा व्यक्ति है, हर एक के दुख सुख में, ये नहीं कि मेरा जान पहचान कैसे भी जुड़ा हुआ है। आप अगर रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसे पता चल जाएगा वो किसी तकलीफ में है, तो गाड़ी रोक कर, अपना स्कूटर रोक कर उससे पूछेगा भाई क्या बात हो गई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। व्यक्ति ऐसा चाहिए हम लोग को आज की तारीख में। हमारे यहाँ पर जो आदमी बन गया है, पहली बात तो जब सरकार होती है उसका विधायक नहीं होता। ये क्षेत्र आप देख रहे हो क्या बुरी हालत है। अगर अभी ये बारिश हो जाए तो यहाँ मेरी फैक्ट्री के अंदर भी 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाएगा। जिससे बात करने के लिए जाओ कोई बात उठाने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है, कुछ करने वाला ही नहीं है। नाम पता चल जाता है जी, आशू मलिक कभी अभी नाम सुन रहे हैं, ना आज तक उनकी शक्ल देखी, ना उनकी अकल के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने कभी आगे प्रयास ही नहीं करा, कोई बात नहीं होती, कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। तमाम इंडस्ट्री तमाम सारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री है, सब एक एक व्यक्ति परेशान। आज हमने जो यहाँ मीटिंग अपनी बुला रखी थी, आप आए, आपका धन्यवाद। आज जो हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे थे इसी वजह की बारिश सामने है और सड़कें सारी लबालब हो जाएंगी, सब फैक्ट्री में पानी भर जाए, कितना नुकसान होता है कोई देने वाला नहीं। टैक्स हम दें, हर चीज हम दें, हर चीज व्यापारी करो, व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं। ऐसा व्यक्ति वो आगे हमारे साथ देखता है, जब भी उसे फोन करते हैं, जहां तक उनसे मदद बन पाती है वो हमारे साथ जुड़ते हैं, करते हैं। सब लोग जो भी मेरे से बात करते हैं, जब भी कोई काम होता है तो हम अजय सिंह जो याद करते हैं और वो आधी रात भी हमारे लिए खड़े होते हैं। तो नेता तो ऐसे ही चाहिए ना। पूरी भौगोलिक स्थिति जितनी उनको मालूम है, जितने शिक्षित वे हैं, जितने सभ्य हैं, जितना ईमानदार व्यक्ति वो है, ऐसे व्यक्ति योगी जी और मोदी ढूंढ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उनसे कि ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आए, और यहाँ नहीं हर क्षेत्र में, हर जिले में ऐसा व्यक्ति सामने आना चाहिए जो ईमानदारी से पब्लिक के लिए काम करे। और उस अजीत सिंह जैसा आदमी मैं नहीं मानता हमारे पूरे जिले में एक भी हो। पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नेता बहुत सारे हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, बहुत सारे भाजपा जुड़े हैं, लेकिन जितनी नॉलेज, जितनी कार्यकर्मठता इस व्यक्ति के अंदर है, मैंने आज तक कभी किसी नेता के अंदर नहीं देखी बिल्कुल भी। और मैं अपने माध्यम से, आपके आज माध्यम से योगी जी से, मोदी जी से प्रार्थना करूंगा ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर हर जिले में सामने लाया जाए, जैसे अजीत चौधरी जी हैं। और मैं एक ही कहता हूँ, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि अजीत चौधरी जी के नाम के नारे लगाए बीजेपी सरकार को, इस सरकार को 5 साल होने वाले हैं पूरे, जी। और इसके विधायक जो हैं यहाँ के देहात के, आशू मलिक जी, उनको आज तक हमने 5 साल के अंदर आज तक नहीं देखा। इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये बारिश का मौसम है, बारिशों में हर फैक्ट्री में यहाँ पे पानी भरता है और नुकसान इतना होता है कि सहा नहीं जाता कई बार। पर कोई भी मतलब आशू मलिक, क्या आशू मलिक तो वैसे शक्ल ही नहीं देखी हमने, वो कभी इधर इस रोड पे देखे ही नहीं गए और ना कभी जानते हैं किसी को वो। तो ऐसे आदमी को बनाने का क्या फ़ायदा है। तो और देखिए इस बार किसको देखें? इस बार अजीत
जी को देना है, वो उन्हें ही टिकट दिलवाइएगा। हाँ, मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे यही होंगे कि हमारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम्स हमारी हल हों, यही होता है। आप क्या चाहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे जो आने वाले आप समय में आप लोगों का कुछ बेहतर कर सके? इस टाइम ये पोजीशन है इंडस्ट्री की, हजारों की तादाद में लेबर है, सारे यहाँ रहती है। अब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो लेबर क्या करेगी? सारी भूखी मरेगी या जो भी करेगी। कोई फैक्ट्री है, कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई पीने कुछ भी नहीं है, ना सड़क है। कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो कि हमारी हेल्प कर सके। हम तो यहाँ के आशू मलिक तो हैं, कोई विधायक हैं आशू आपके मलिक अच्छे? हमने देखा ही नहीं कभी, ना नाम सुना ये सुना है कि आशू मलिक जी है एमएलए, जी। लेकिन पता नहीं आजकल वो है कहाँ, कैसी शक्ल है, कैसी नहीं है। अब इतनी हमारी इतनी प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ है, कभी आगे उन्होंने पूछा नहीं है। कम से कम 10,000 वर्कर काम करता है यहाँ, और सारा यहीं रहता है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लाइट नहीं रहेगी तो बिजली नहीं, तो ये क्या करेंगे? भाई जो बीजेपी की सरकार है उसको उद्यमियों की सरकार भी कहा जाता है, वहाँ से कुछ फायदा मिल रहा है विधायक के जरिए? नहीं, यहाँ के तो विधायक आते ही नहीं हमारे पास। फायदा तो तब मिलेगा जब आएंगे हमारे पास, कि हमने ना शक्ल देखी, ना किसी से पूछते, ना कोई, तो वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। तो 27 में क्या कुछ तैयारी है इस बार? देखो जी, इस टाइम तो हमारे अजीत सिंह जी हमारी हेल्प अब भी कर रहे हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम आज भी उनको कुछ कहते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं। लेकिन जो पुराने हैं, जो एमएलए है फिलहाल, वो तो हमारे पास शक्ल ही नहीं देखने आते। वो समाजवादी पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी का, वो हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब हमारी हेल्प करनी चाहिए। जिताया आप लोग, बंदा ऐसा चाहिए कि जो हमें हमारे क्षेत्र को तरक्की दे। तो उम्मीदें हैं कुछ चौधरी अजीत सिंह कुछ इस बार? देखो जी, अजीत सिंह जो हमारे, मुझे खुद पर्सनली 1-2 बार फैक्ट्री में आपको कुछ दिक्कत है, पीछे बिजली की हमारी समस्या थी, वो बैठे रहे, उन्होंने मीटिंग करवाई यहाँ कि बिजली डे, उन्होंने एससी को कहा, चीफ को कहा, सबको कहा भी यहाँ लाइट को ठीक करो। लेकिन जो पूर्व विधायक, इस टाइम विधायक है, वो तो आते ही नहीं हमारे पास। अगर कुर्सी मिल गई तो कुछ अच्छा कर देंगे? उनको 100% अच्छा करेंगे। इस टाइम कर रहे हैं, जब विधायक नहीं है, तो जब होंगे तो तब तो पूरा अच्छा करेंगे। इसलिए हमारा बिल्कुल देखिए, जो दर्द है उद्यमियों का, वो कहीं ना कहीं छलक रहा है कि जो मौजूदा विधायक है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उद्यमियों के। आप क्या? सर है, हम लोगों की इंडस्ट्री में आजकल बहुत बुरा हाल है। हर जगह, हर इंडस्ट्री में पानी भर रहा है, लाइट है नहीं, आदमी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी वही है, गलियां तो अच्छी बनी होंगी जो गलियों में भी बहुत बुरा हाल है। गलियों में आप पानी में आ जाइए, पानी में अंदर नहीं आ सकते आप, बहुत बुरा हाल है। नाली नहीं बनी हुई है, तो वही है, हम लोगों को यही चाहिए कोई अच्छा आदमी आए। और चौधरी साहब से हम लोग मिलते हैं तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी सोल्व करते हैं। बट अच्छे आदमी हैं, कर्मठ आदमी हैं, आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं, तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो हमें तो बहुत उम्मीद है अगर वो आते हैं तो अच्छा काम किन करेंगे। मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मेनली तो हमारा तो मेनली क्या मुद्दा है, हमारा वही है, सड़क है, पानी है, लोगों का अपना सही स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा काम हो, ये बेसिक मुद्दे ही हम लोगों का है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं और उन चुनाव में कहीं, जब से जहानपुर देहात विधानसभा क्षेत्र बना है, दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ रूलिंग पार्टी का कोई विधायक नहीं, ये तो खैर दुर्भाग्य ही है हमारा। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं आपको कि हमारे जो अजीत जी हैं वो पिछले कई सालों से हमारे साथ जो हैं जुड़ के चल रहे हैं। जी। मतलब कोई भी हमारी समस्या होती है, कुछ भी होता है, वो बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। और मैं उनको आज से नहीं जानता, मैं 20-25 साल से उनको जानता। छात्र ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले वो मेरे पड़ोसी थे, अब खैर दूसरी जगह हैं वो, लेकिन उनके जैसा कर्मठ नेता हमको नहीं मिलेगा। फिलहाल जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो मतलब ही सर समस्याएं और समस्याएं ही हैं। हमारे को क्या चाहिए, बेसिक ही तो चाहिए कि हमारे को लाइट मिल जाए, ठीक प्रॉपर मिल जाए, कि हमारे को सड़कें अच्छी मिल जाए, जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा यहाँ पे। और रही बात आशू मलिक जी की, सर उन्होंने तो आगे कभी देखा भी नहीं, यहाँ झांका भी नहीं। मतलब इंडस्ट्री एरिया में आते ही नहीं, उनका क्षेत्र है बहुत। अगर वो हमारे सामने से निकल जाए तो शायद हम पहचानेंगे भी नहीं उनको। आप पहचान लेंगे? नहीं, हम तो पहचानने के नहीं, कम से कम कोई भी विधायक बने तो उसकी ड्यूटी ये तो बनती होगी, कम से कम 2 महीने में, 4 महीने एक आध बार आवे। आज तक आशू मलिक यहाँ एक बार आए ही नहीं। और ये अजीत भाई साहब जितने भी हैं, ये फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने मिलते रहते हैं। तो उम्मीद है करता हूँ कि ऐसा विधायक ही बने जो कम से कम हमें हर महीने ना आवे तो 2-4 महीने में एक बार हमारे पास आ तो जाए बीच में, ताकि हमारी कोई समस्या हो। जी की आदत है, वो खुद फोन करके कहते हैं, कि भाई मैं आ रहा हूँ यार, एक कप चाय तो पिला दो। तो मतलब ये एक वो होता है ना, जुड़ने का एक तरीका होता है, और ये उनको तरीका आता है। जी।
जी, नहीं आप नहीं, वोट लेने के बाद भी अगर मान लो आप हर महीने ना सको तो 2-4 महीने भी एक राउंड से लगा दो। आज तक जितने भी आशु मलिक या इससे पहले कोई विधायक या कोई आगे नहीं झाँका। अब इन चौधरी साहब से ये उम्मीद कर रहे हैं अगर इनको टिकट मिल जा रही है, जीत जाए, शायद ही हमारी समस्या सुने। समस्या तो आप सबकी क्या है। कहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे इंडस्ट्री में पानी भरा रहता है, अभी आप मेरे साथ चलो, मेरी फैक्ट्री के सामने लगभग 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। 3-4 दिन में बारिश आती है, 3-4 दिन से पानी 1.5 फुट के लगभग हो जाता है पानी। अब ऐसे मुद्दे ताकि नाली बन जाए, निकासी हो जाए। बिजली की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जरूरत बिजली की होती है। अब बिजली पूरा दिन गायब रहेगी, पूरा दिन रात गायब रहेगी, तो करेंगे क्या? तो अब किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चाहेंगे? सर अजीत जी अजीत जी का नाम बहुत सुना है और अच्छे व्यक्ति भी हैं और मिले भी हैं। कुछ काम हमारा भी था जो हम करने गए हैं, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कराया भी है। जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि 27 का चुनाव है और तमाम तैयारी चल रही है, लंबी लिस्ट है प्रत्याशियों की जो दावेदारी कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा तो अजीत जी, क्यों? अजीत चौधरी जी, बस हमारे तो प्रिय भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, बचपन से ही जानते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे कोई भी छोटा मोटा काम है, पारिवारिक से भी काम हो, कोई वो भी हम उनके साथ ही शेयर करते हैं, तो हमारा काम 1 मिनट में हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में वही आए। विधायक तो आपके आशु मलिक जी हैं। हमने तो देखा नहीं जी आज तक कभी नाम ही देखा ना वो ऐसी जिता दिया, एल्बम में देखा, ऐसी जिता दिया। अखबार में देखा। अखबार में या बैनर में देखा होगा कि फोटो होगी, नाम तो सुना है। अखबार फोटो देखी या बैनर लगे हो देखे होंगे। तो इस बार सहारनपुर देहात विधानसभा का विधायक कौन होगा? उनके बैनर उतर जाएंगे। अजीत चौधरी जी होंगे। कौन होगा ये? उनके बैनर उतर जाएंगे। अजीत चौधरी कौन होना चाहिए आपका विधायक? अजीत जी, हाँ जी, अजीत जी, जी सिर्फ एक नाम अजीत चौधरी और कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ जी, एक अजीत चौधरी। अजीत चौधरी हाँ बेटा, अजीत चौधरी अजीत चौधरी बिल्कुल। देखिए ये तमाम लोग हैं, देखिए जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अजीत चौधरी जैसा हो। तमाम लोग उद्यमी हैं और इनकी एक ही मांग है कि इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी इनके बीच में आए जो इनके दुख दर्द में शामिल हो, इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करा सके। और जो मौजूदा विधायक है कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज तक वो इनके बीच ना तो पहुँचे हैं, ना इनका दुख दर्द बांटा है, ना इनकी जो समस्याएं बिजली पानी की या गलियों की समस्या उनका अभी तक समाधान कर पाए हैं। कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ इनकी नाराज़गी है, तो वहीं ये इस बार चौधरी अजीत सिंह हैं उनके नाम पर ये मोहर लगाना चाहते हैं। और इस बार जो यहाँ की परंपरा है कि रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं बनता, उस परंपरा को भी तोड़ने का मन बना चुके हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर